वेलकम टू R4U चैनल फॉर द पेरिफेरल एपिसोड 2 एक्सप्लेनेशन, जो कि एक अमेरिकन फ्यूचरिस्टिक और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेस्ड सीरीज है जिसने VR गेमिंग को रियल थिंग की फीलिंग दे दी है। फ्लिन ने यहाँ पर इसी फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन को टेस्ट किया है और अब यहाँ उसका हंट हो रहा है उसकी इन्वॉल्वमेंट के लिए। एपिसोड 2, जिसका नाम एम्पैथी बोनस है, एक सीज के साथ स्टार्ट होता है जहाँ बर्टन अपने फ्रेंड्स और फैमिली को डिफेंड कर रहा है, जबकि 2099 की ईयर में लंदन को और डिटेल में एक्सप्लोर किया जा रहा है। एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लास्ट का एपिसोड नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे एपिसोड 1 को जरूर चेकआउट करिएगा। इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। एपिसोड 2 द पेरिफेरल का सीन ओपन होता है विद चेरिस न्यूलैंड, जो यहाँ पे रिवील करते हैं कि उन्हीं ने डैनियल के मीडियम से डार्क वेब पर फ्लिन के लिए हिट भेजी है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ बर्टन और उसके फ्रेंड्स किलर के अगेंस्ट एक ब्रूटल फायर फाइट में फंसे हुए हैं, जो लोग फ्लिन को लेने आए हुए होते हैं। यहाँ पर ड्रोन भी है और कुछ हैकिंग भी। अब यहाँ कुछ ये भी क्लियर है कि मरीन के लोगों पर जो साइबरनेटिक्स इंस्टॉल है उसका क्या पर्पस है। साइबरनेटिक्स बर्टन और उसके फ्रेंड्स को एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं करता, बल्कि एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखने में भी अलाउ करता है और साथ ही ड्रोन के कैमरे का एक्सेस भी देता है, जो उन्हें अपने आसपास के इलाके का बर्ड आई व्यू भी दिखाता है। लेकिन यहाँ उनकी स्किल और फायर पावर की कमी पड़ जाती है क्योंकि किलर्स मशीन को वापस हैक कर लेते हैं और जब बारूद यहाँ खत्म होने लगता है तो कॉर्नर बैटल जीतने में उनकी मदद करता है। अब हम विल्फ, जिसका ओरिजिनल नाम वुल्फ है, फ्रॉम वुल्फ गैंग और एलिजा के बीच एक कन्वर्सेशन का फ्लैशबैक देखते हैं जहां वह उस व्यक्ति के बारे में आर्ग्यू कर रहे हैं जिसने उसे ट्रैक करने के लिए हायर किया हुआ होता है। वो कहती है कि विल्फ का एम्प्लॉयर या तो रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी RI, द केल्ट और मेट, जो ग्रेटर लंदन पुलिस से है, वो हो सकता है। यहाँ कन्वर्सेशन का एंड होता है और यहाँ विल्फ एलिटा को अपने एम्प्लॉयर से मिलने के लिए और उसके साथ आने के लिए उसे कहता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एम्प्लॉयर, जिसका नाम लेफ जुबॉब है, वो विल्फ को फ्लिन और उसकी फैमिली पर अटैक के बारे में बता रहा होता है। एज एक्सपेक्टेड फ्लिन अंदर जाती है और विल्फ से लो डाउन लेती है क्योंकि वो उसे पूरे टाइम ट्रेवल के एक्सपेक्ट से एक्सचेंज को समझा रहा होता है। अब मैं यहाँ पे कोई क्वांटम फिजिक्स तो हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ पर फ्लिन और विल्फ की टाइमलाइन दोनों सेपरेट है, लेकिन अभी विल्फ की टाइमलाइन करंटली कहाँ है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उसकी टाइमलाइन में हुई इवेंट्स का एक वर्जन फ्लिन के ईयर में होने वाला है। लेकिन यहाँ विल्फ इंफॉर्मेशन पास्ट में भेज रहा है फ्लिन की टाइमलाइन पर। यहाँ पर टाइमलाइन की ब्रांचेस बन रही हैं, जैसे हमने लोकी की सीरीज में भी पहले देखा था, और इस सीरीज में इसको स्टब कहते हैं और ये यहाँ पर अपना फ्यूचर बना रहे हैं। इसलिए एक टाइम के बाद फ्लिन का फ्यूचर विल्फ का प्रेजेंट नहीं होने वाला है। हाँ, ये काफी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ विल्फ और फ्लिन दोनों ने इसे अभी साइड कर दिया है क्योंकि उनके हाथों में अभी काफी बड़े इश्यूज हैं। यानी विल्फ यहाँ पे क्लेम करना चाहता है उसकी वैलिडिटी जो वो फ्यूचर में देख सकता है, और यहाँ फ्यूचर लंदन सिर्फ एक सिमुलेशन ही है। इसलिए फ्लिन का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए विल्फ यहाँ फ्लिन की मॉम की बीमारियों के बारे में बताता है और वो साथ ही उसकी मॉम की डेट ऑफ डेथ भी बताता है। वो ये भी कहता है कि वो एक एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन लेकर आया है और उसने इसका प्रिस्क्रिप्शन उसके 3D प्रिंटिंग की शॉप में भेज दिया है जहां फ्लिन काम करती है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर तो नहीं होती, लेकिन फ्लिन अपने प्रेजेंट में वापस आ जाती है, मेडिसिन लेती है और उसे अपने मॉम में इंजेक्ट करती है। यहाँ बेस्ट केस सिनेरियो है कि फ्लिन की मॉम यहाँ बेटर होने लगी है और वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पर यह है कि वो मरने भी वाली है। जबकि यहाँ कॉन्स्टेंटीन ने किलर्स की इनविजिबल कार को डिस्कवर कर लिया है। फ्लिन अपने भाई बर्टन के साथ एक आर्ग्यूमेंट में पड़ जाती है जब वो बर्टन को फ्यूचर की मेडिसिन के बारे में बताती है। यहाँ फिर अपने पेरिफेरल में वापस आ चुकी है और खुद को विल्फ के साथ लेव के बैकयार्ड में पाती है। लेव, ऐश और ओशियन का इंट्रोडक्शन पाने के बाद वह इस बारे में बात करने जाती है कि लेव उससे क्या चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपना मैसेज बता पाता, फ्लिन का कहना है कि उसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यहाँ पर उसकी फैमिली की सिक्योरिटी है। वो यहाँ ये बताती है कि RI यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट एलिटा का बिट्रे उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, जो यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि एलिटा ने लेव के लिए काम करने के लिए विल्फ की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। फ्लिन कहती है कि उसकी टाइमलाइन में स्पॉटी इंफॉर्मेशन के बावजूद RI को ये इंश्योर करने की जरूरत है कि वो उसकी टाइमलाइन में सेफ रहे और एला यानी उसकी मॉम की इम्पोर्टेंट मेडिसिन का फ्लो उसको मिलता रहे। इसी के बाद ही वो उसे एलिजा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देगी। फ्लिन की टाइमलाइन के बारे में बात करते हुए कॉन्स्टेंटीन फायर फाइट और डेड बॉडीज के बारे में पता लगाने के लिए बहुत करीब आता है, जिसे बर्टन और उसके मरीन फ्रेंड्स ने अपने बैकयार्ड में मारा था। थैंकफुली बर्टन उसे गलत दिशा में भेज देता है और वह तबाही से यहाँ बच जाता है।
द पेरिफेरल के सेकंड एपिसोड के एंड मोमेंट में फ्लिन बर्टन को बताती है कि विल्फ और उसके लोगों ने उन्हें एक कॉम्प्लिकेटेड लॉटरी सिचुएशन के मीडियम से वो जो उसके लिए कर रहे हैं उसके लिए उन्हें $2.5 लाख भेजने वाले हैं और वो इसके लिए फिशर पर नजर रखने वाले हैं और अगर कुछ भी गलत है तो वो फिल्म को जरूर इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ पे लियोन लॉटरी जीतने वाले पर्सन होता है और वो भी कोबेक पिकेट बार में, जो टाउन का इकलौता बार है। वो फिशर्स को बियर का एक राउंड और नोट ऑफ कांग्रेचुलेशन भेजता है। हम जानते हैं कि ये एक परफॉर्मेटिव है क्योंकि फ्लिन और कॉर्नर ने पिकेट के मिनियन को बुली किया था, जबकि लियोन और बर्टन फेक रिस्पेक्ट के साथ इस गेस्चर को रेस्पॉन्ड करते हैं। फ्लिन उसे बिना पलक झपकाए देखती रहती है और यहाँ तक कि उसने जो बियर भेजी थी उस पर थूक देती है। फ्लिन के रिक्वेस्ट पर बर्टन कॉर्नर के पास जाता है और किसी भी अटैक के मामले में फिशर फैमिली के आसपास एक डिफेंस कैंप में शामिल होने के लिए कहता है। आने वाले अटैक के बारे में बात करते हुए डैनियल अपने सिम में पिकेट को विजिट करता है और फ्लिन और बर्टन को मारने के लिए उसे $2.5 लाख देता है। इस बीच फिशर हाउस में एला पूरी तरह से ठीक होने के साइन दिखा रही है, जिससे यह तो क्लियर है कि फ्यूचर की मेडिसिन लेजिमिट है। द पेरिफेरल एसेंशियल मिक्सचर है वेस्टर्न और साइंटिफिक एलिमेंट का, जस्ट लाइक वेस्ट वर्ल्ड। एक टाइमलाइन पर रूरल एरिया है जो कि एक अमेरिकन टाउन है जिसमें एक्सपेंडेड लैंड है, एक टिपिकल विलन है, एक फैमिली जो शांति से रहना चाहती है और बहुत सारे गन्स एंड फाइट्स भी हैं। वहीं सेकंड टाइमलाइन पर खाली लंदन सिटी है जो गॉथिक स्कल्पचर से भरी हुई है, जो सबसे बड़े स्काई स्केपर से भी बड़ी है, जिससे पता लगता है कि पॉपुलेशन में फ्यूचर में बहुत गिरावट आई है। ये दोनों टाइमलाइन फ्लिन का पीछा कर रही हैं और यहाँ पर एक बड़ा गेस ये भी है कि एलिटा ने बर्टन के पेरिफेरल के मीडियम से फ्लिन के हैंडसेट में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने का मैनेज कर लिया था। लेकिन सभी यहाँ पर ये सोचने की गलती कर रहे हैं कि एलिटा या फिर फ्लिन या फिर दोनों यहाँ पर एसेट्स हैं, जबकि यहाँ पर हेडसेट एक मिस्टीरियस की कोई की है। वो मिस्ट्री सब क्या हो सकती है? खैर, एला के ठीक होने के बाद मैं यह मान सकती हूँ कि पीसेस ऑफ डेटा जो हेडसेट में है शायद फ्लिन की टाइमलाइन को सर्वनाश में जाने से रोक सके और फ्लिन यहाँ विल्फ की टाइमलाइन में होने के बावजूद कुछ वर्स्ट चीजों को रोककर उसकी मदद कर सकती है। लेकिन ऐसा होने से पहले उन्हें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा, जो कि एक ह्यूमन एक ही टाइमलाइन पर होने के बावजूद एक दूसरे पर कभी नहीं करता। और हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटरेक्शन की ओवर द टाइम एंड स्पेस। एपिसोड आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप R4U चैनल के बाकी के वीडियोस को एंजॉय करें और उन्हें लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।